नमस्कार। सरसों का भाव आखिर रहेगा क्या? फसल को अभी बेच दें या थोड़ा इंतजार करें? मुझे मालूम है आज हर सरसों किसान के मन में यही एक बड़ा सवाल घूम रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर सरसों की कीमत का ऊंट किस करवट बैठेगा? भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम और आप मिलकर ताज़ा बाजार रिपोर्ट्स को खंगालेंगे और हर पहलू को इतनी आसान भाषा में समझेंगे ना कि फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, भविष्य की बात करने से पहले सबसे जरूरी है कि हम आज की जमीनी हकीकत को समझें। मतलब अभी इस वक्त देश भर की मंडियों में आखिर चल क्या रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है सरकारी दाम। सरकार ने सरसों का एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। आप इसे एक तरह से बेस प्राइस समझ सकते हैं, जिसके आधार पर हम आगे बाजार को देखेंगे। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सरकारी कागजों पर जो दाम है और किसान को मंडी में जो असल दाम मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, बाजार की कहानी तो कुछ और ही चल रही है। अब जरा यहाँ गौर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ देखिए, बेंगलोर में भाव आसमान छू रहा है, 11,000 रुपये तक। बीच में है अपना सरकारी एमएसपी 6200 रुपये का। और फिर दूसरी ही तरफ कटनी जैसी मंडियों में किसान को मिल रहा है सिर्फ 3900 रुपये। मतलब इतना बड़ा फर्क। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ, यही सवाल सबके मन में है, कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आ क्यों रहा है? असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो सीधे सीधे सरसों के पूरे बाजार पर असर डाल रहा है। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और समझते हैं। अगर एकदम सीधी साधी भाषा में कहूं तो सारा खेल है बाहर से आने वाले खाने के तेल का। जी, इंपोर्टेड ऑयल। यही वो एक चीज है जो इस वक्त सरसों की कीमतों की दिशा तय कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। बहुत आसान है, समझिए। मान लीजिए बाहर से सस्ता पाम तेल हमारे देश में आता है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बाजार में खाने के तेल की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी, है ना? और जब लोगों के पास एक सस्ता ऑप्शन मौजूद होगा तो सरसों के तेल की मांग वो अपने आप कम हो जाएगी। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब मांग कम होती है तो दाम भी नीचे आ सकते हैं। बस ये इतनी सी सीधी साधी कड़ी है। चलिए, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ये सब क्यों हो रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आगे क्या हो सकता है। देखते हैं कि बाजार के जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आने वाले समय के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स में एक बात साफ साफ कही जा रही है, अगर ट्रेड सुचारू होता है तो कीमतें गिर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ये ट्रेड सुचारू होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर विदेशों से तेल का इंपोर्ट यानी जो तेल हम बाहर से मंगाते हैं वो बिना किसी रोक टोक के ऐसे ही चलता रहा तो सरसों की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और दाम गिरने का खतरा बना रहेगा। अच्छा, अब यहाँ एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। हमारा काम आपको ये बताना नहीं है कि क्या करें, बेचें या रोकें। नहीं, हमारा काम है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना, ताकि फैसला आप खुद लें, लेकिन पूरी समझदारी के साथ। तो सवाल ये है कि आखिर किन किन बातों पर नज़र बनाकर रखनी है? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहली, सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी। इस पर नजर रखिए कि सरकार बाहर से आने वाले तेल पर कोई नया नियम या टैक्स तो नहीं लगा रही। दूसरी चीज, पाम और दूसरे तेलों के अंतर्राष्ट्रीय भाव। अगर वहां दाम बदलते हैं तो उसका सीधा असर यहां भी देखने को मिलेगा। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, आपकी अपनी लोकल मंडी का ट्रेंड। वहां माल कितना आ रहा है और खरीदार कितने हैं, इस पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार का मिजाज वो रोज बदलता है और इस बदलते हुए खेल में जिसके पास सही जानकारी है वही सबसे ताकतवर है। तो असली सवाल अब ये है कि क्या इस जानकारी के साथ अगला कदम उठाने के लिए हम सब तैयार हैं? ऐसी ही साफ और सीधी सादी भाषा में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आपके लिए एकदम आसान बना दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस न हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।